फलकनाज की मॉम ने निश्चय, फुकरा भाई और उनकी फैमिली और उनके फैंस पे बहुत सारी बातें की। जी हाँ, फलकनाज को तो आप जानते ही हैं, आजकल बिग बॉस OTT 2 में आ रही है, तो भैया आजकल सब जान ही रहे हैं क्योंकि हम भी देख रहे हैं। तो ये वो हैं जिनको पीठ के पीछे बात करने में काफी मजा आता है, और ये आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी थी क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इन्होंने फुकरा भाई को एक जेंडर वाली बात की थी, आप लोग को याद होगा ना, जिससे ये बच के निकल गई और इस बारे में बात भी किया नहीं गया। बट हम ऑडियंस को सब दिखा, और एज अ बिग ब्रदर निश्चय ने स्टैंड लिया और अपने भाई के लिए बात की। उसको भी बुरा लगा कि भाई उसके भाई के बारे में कोई ऐसा क्यों बोल सकता है, तो उसने एक वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने 100% तथ्य यानी फैक्ट स्प्लिट किए, तथ्य थूके। बट उसके कुछ दिन बाद फलक की मम्मी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो अभिषेक, निश्चय और उनके फैमिली और उनके फैंस के बारे में काफी सारी बातें करते हुए नजर आई। वेल, मैं आपको क्लिप्स नहीं दिखा सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजन, आप लोग जानते हो ये लोग कॉपीराइट मार देते हैं, बट मैं आप लोग को बिल्कुल राइटिंग में दिखाऊंगा कि उनकी मम्मी ने क्या बोला है। तो सबसे पहले वो निश्चय के ऊपर बात करती हैं और वो कहती हैं, रोस्ट का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अपमान करना नहीं है? कल को मेरे बच्चे रोस्ट या किसी को अपमान करके पैसे कमाने लगे तो ये मेरे लिए अपमानजनक बात होगा। बाकी आप समझदार हैं। अपमानजनक बात तब नहीं होता जब इनकी बेटी किसी के फैमिली और किसी के जेंडर पे बोलती है, तब इनके लिए अपमानजनक बात नहीं होता। निश्चय के एक फ्रेंडली फैमिली वीडियो से ये इतनी ऑफेंड हो गई, मैं तो ये सोच में हूं कि अगर कैरी बना देता इन पे वीडियो तो इनका क्या हाल होता। और निश्चय ने तो वीडियो पे गाली भी नहीं दी, जो भी बोला फैक्ट्स बोला, जो गलत था गलत बोला। बट आंटी जी आप मेरे को एक बात बताओ, आपके बच्चे जो बोले वो सही, बाकी उसका रिप्लाई दे कोई तो वो अपमानजनक बातें हो जाती है। भाई रिप्लाई कैसे देती है, ये तो अपमानजनक बातें हैं। आप भी एक माँ है, आप निश्चय के फ्रेंडली फैमिली रोस्ट से इतने ऑफेंड हो रहे हो, तो मेरे को बताओ आंटी जी कि अभिषेक की भी जो मम्मी है डिंपल आंटी, वो अपने बेटे से कई दिनों 30 दिन हो गए भाई इतने दूर है, उनको भी याद आती है, वो रेगुलर इस शो को फॉलो कर रही है अपने बेटे को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। पर जब उन्होंने आपकी बेटी के मुंह से परिवार को या जेंडर को लेके ये सब बातें सुनी होगी तो उनके दिल में क्या गुजरी होगी, या आप नहीं सोचते? अपने बच्चों की गलती आपको माननी ही नहीं है, ये साफ साफ आपकी बातों से लग रहा है। दिस इज ऑल अबाउट, अगर देना जानते हो ना तो लेना भी सीखो। तो जिस तरीके से उन्होंने दिया तो उनको मिल भी रहा है भाई, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। यार आगे ये कहती है कि हम कोई फिल्मी फैमिली नहीं है जो हर दिन कुछ घंटों के लिए कैमरे पर नहीं आते और कहते कि अरे हाय मैं ये हूं मैं वो हूं। हमारी यूट्यूब वाली फैमिली नहीं है, हम ऐसे ही हैं नॉर्मल लोग, जहां बच्चे और यहां तक बड़ों भी कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन हम आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक पर्सनल मामला है और मुझे नहीं लगता कि दूसरों को इस पर कमेंट करने का अधिकार है, और आप किसी के इमोशन पर अटैक कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इससे पता चलता है कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। आप किसी को पर्सनली अटैक कर रहे हैं, सोचो अगर कोई तुम्हारे से ऐसा करे तो तुमको कैसा फील हो। डियर आंटी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले किसी को बोलने से पहले खुद को तो देखो। आप सबसे पहले तो प्रोफेशन में जा रहे हो, और सच बोलो तो भाई साहब आंटी जी को बुरा लगता है। उनको नहीं दिखा कि उनकी बेटी क्या बोली है, और वो उनके लिए डिस्कस्टिंग भी नहीं है। जी हाँ, आंटी को ये डिस्कस्टिंग नहीं लगता जो उनकी बेटी ने बोला, बट कोई उनके जो मैटर है, जिनको ये पर्सनल मैटर बोलती है, उसके बारे में बोल दिया तो कह रही कि पर्सनल अटैक हो गया। भाई मेरे को सबसे पहले ये बताओ पर्सनल होता क्या है? मेरे हिसाब से जो चीज 4 दीवारों के बीच में रहती है उससे पर्सनल कहते हैं। बट आपका जो मैटर है वो तो मीडिया में आया, इंटरनेट में आया, न्यूज में आया, हर जगह आया, तो वो पर्सनल कैसे रहा? मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो पर्सनल कैसे रहा। और आंटी क्या कहती कि वो नॉर्मल लोग हैं। हाँ, हम यूट्यूबर्स तो चांद से आए आंटी जी, हम भी नॉर्मल लोग हैं, बट फर्क इतना है कि हम जो हैं वो सच्चाई जिंदगी में वैसे ही हैं, बट आप लोगों की तरह फेक तो नहीं है यार। इसके बाद आंटी जी फुकरा भाई के लिए कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि अभिषेक इस शो में क्या कर रहे हैं, जबकि वो इतने बड़े पर्सनालिटी है। मेकर्स को उनके लिए एक अलग बिग बॉस का सीजन बनाना चाहिए था और उन्हें एक ट्रॉफी देनी चाहिए थी। ओ बहुत ऊपर की चीज है, और उनकी फैमिली भी। चलो आंटी की बातों से एक चीज क्लियर हो रहा है कि आंटी जी ट्रिगर्ड हो गई है, ट्रिगर्ड इंसान की फैमिली से, जो उन्होंने तथ्य थूके है ना इनकी बेटी के प्रति। अब आंटी को वो चीज हजम नहीं
नहीं हो रही है। आंटी जी कितनी इनसिक्योर है मलहन फैमिली को लेके, ये तो साफ साफ इनकी बातों से, इनके इंटरव्यू में जो इन्होंने बोला, इससे तो भाई हमको साफ साफ दिख रहा है। खैर एक चीज तो आंटी का समझ आ रहा है कि आंटी को ऐसा लगता है कि अभिषेक भाई की इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि उनको इस शो पे नहीं आना चाहिए था, उनके लिए मेकर्स को एक अलग ही शो बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, आंटी को फैन बेस से दिक्कत है अभिषेक भाई के, चलो फैन बेस को अलग रखते हैं। अब बात करते हैं कि शो में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आंटी एक बात बताओ, इतने दिन हो गए शो को, आपकी बेटी ने इस शो में क्या किया है एक बात बताओ, मेकर्स के बदौलत। एक बार कैप्टन तो बन गए, बट उसके बाद क्या हुआ? कितने ओपिनियंस रख लिए आपकी बेटी ने, कितने बार आपकी बेटी ने मुंह पे बात की है लोगों के, कितने टास्क जीत लिए आपकी बेटी ने, मेरे को बताओ। शो पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और अभिषेक जिस तरीके से खेल रहा है ना, साफ साफ उसको एक विनिंग क्वालिटी दिखाती है और वो जीतना डिजर्व करता है जिस तरीके से वो खेल रहा है। बंदा सबको रेस्पेक्ट देता है, जो सच होता है वही बोलता है, जो उसको सही लगता है वो बोलता है, जो गलत लगता है वो उसको बोलता है, जो भी है मुंह पे है वो सब कुछ साफ साफ बोलता है। तो इस तरीके से ना भाई गेम खेली जाती है और वो गेम खेल रहा है। तो फैन बेस से सब कुछ नहीं होता, वो एक गेम भी उस प्रॉपर वे में खेल रहा है जिसके कारण वो इस शो को भी जीत सकता है। बट आपकी बेटी क्या करने गई है बिग बॉस के घर में? क्या वो छुट्टियां बनाने गई है? आपके हिसाब से क्या है उनका गेम, आप बताओ। खैर आगे आंटी जी फुकरा भाई के फैंस को कहती हैं कि अभिषेक के फॉलोअर्स दूसरे कंटेस्टेंट को प्रोफाइल में जाके गाली देते कमेंट सेक्शन में, और मैंने अभिषेक को अक्सर अपने फॉलोअर्स के बारे में बात करते हुए देखा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमारे फॉलोअर्स हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। मेरे घर में 3 मशहूर हस्ती हैं, सफाक, फलक, सीजान, और एक अच्छा फैन बेस भी है, बट मैंने नहीं देखा उनके फॉलोअर्स को किसी अकाउंट में जाके गंदे कमेंट करते हुए। वेल मुझे ही लगता है कि आपको भी लगता है कि फलक जी की जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है फुकरा भाई और उनके फैन से। एक तो इनकी बातें इतनी सेंसलेस है कि मेरे को समझ नहीं आती। कहती कि फॉलोअर्स की पर्सनालिटी क्रिएटर की पर्सनालिटी दिखाती है। अब कोई आदमी अपनी जिंदगी में गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, गलत कर रहा है, तो उसमें क्रिएटर या फुकरा भाई हो या कोई भी हो, उसकी क्या गलती है? जब सामने वाला बंदा गलत कर रहा है तो उसमें क्रिएटर की क्या गलती है? प्लस आंटी कहती है कि इनके घर में 3 फेमस लोग हैं जिनकी फैन बेस कतई बड़ी है। भाई अच्छी खासी है, इतनी खासी है, इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है कि हमको आज तक देखने को मिली नहीं। इतनी बड़ी फैन बेस है तो एक बार ट्विटर पे ट्रेंड तो चला दो। नहीं, इतनी बड़ी फैन बेस है कि क्या बताऊं कि बिग बॉस से पहले इनको कोई जानता ही नहीं था। अरे आंटी जी मेरी बात को ध्यान से सुनो, आसपास जो लोग रहते हैं ना उनको फैंस नहीं पड़ोसी बोलते हैं, पड़ोसी। खैर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो गाली गलौज करते हैं लोग किसी के प्रोफाइल में जाके, ये सीन सही नहीं है गाइस। और ये जो लोग करते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बोलना, गाली गलौज करना भाई बंद कर दो। मुझे पता है कुछ कीबोर्ड के खिलाड़ी होते हैं जो अपने आप को कूल बताने के लिए ये सब करते हैं। भाई कूल नहीं लगते तुम लोग, ठीक है, कूल नहीं लगते, मत करो ये चीज। और आंटी जी को एक चीज कहना चाहता हूँ कि आंटी जी हाँ होते हैं कुछ लोग गलत होते हैं जो करते हैं गाली गलौज, जो कि हम खुद भी सपोर्ट नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पे ब्लेम डाल दो कि फुकरा के फैंस ही ऐसे हैं, फुकरा की फॉलोइंग ऐसी है कि वो गालियां देते हैं, ऐसी देते हैं। तो आप इसमें सबको लपेटे में नहीं लेते, कुछ लोग होते हैं गलत, उसके लिए हम भी बोलते हैं। तो जो भी करता है ये गाली गलौज वाला सीन गाइस मत करो, गाइस मत करो, अच्छा नहीं है गाइस। गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, पीस आउट। बहुत जोर से बाय बाय बोल दिया।